और जैतारण से है, जहां अजमेर एसीबी की टीम ने तहसील कार्यालय के रीडर को ट्रैप किया। टीम ने 6000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों उसको गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता से रजिस्ट्री करवाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। अजमेर एसीबी की टीम जैतारण पुलिस थाने में कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार किए गए रीडर हस्तिमल को तहसील कार्यालय में पुलिस थाने लाया गया। लीडर हस्तिमल राव को परिवादी का पंजीकृत दस्तावेज लौटाने के एवज में पंजीकृत राशि 12 लाख का 1% के हिसाब से 12,000 की मांग करने के बाद 6,000 रुपये रिश्वत देते हुए आज गिरफ्तार किए गए। आरोपी के मकान की सर्च चल रही है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रवीण। जैतारण से खबर है, जहां अजमेर एसीबी की टीम ने एक तहसील कार्यालय के रीडर को 6000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बताना चाहूंगा कि ये राजस्व विभाग का ऐसा पहला मामला नहीं है कि ये रिश्वत प्रकरण एसीबी में ट्रैप होने का ये मामला सामने आया हो। जैतारण तहसील की बात करूं तो इससे पहले भी जैतारण तहसील में लगातार रजिस्ट्री के नाम पर 2%, मैं बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूं, 2% रजिस्ट्री के नाम पर पैसा वसूला जाता है रजिस्ट्री करवाने वाले क्रेता और विक्रेताओं से। ये मामला सामान्य गति से चलता है, 2% तो लिया ही जाता है। और ऐसी बात हमारे ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ के कार्मिक ही नहीं, क्षेत्र के अन्य जगह की तहसीलों के कार्मिक भी कहते हैं कि ये तो एक हमारा व्यवहारिकता में शगुन के रूप में बन गया। 2% रिश्वत लेना ये एक तरीके से लीगल हो गया। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात कहा था कि आप जिस तरीके से सालों साल लोगों को अपने वाजिब कामों के लिए भटकाते हैं और लटकाते हैं, तो उन्होंने कटाक्ष किया था कि आप कम से कम एक रेट लिस्ट तय कर लें, रिश्वत की रेट लिस्ट। तो यहाँ पर इस प्रकरण में जो तहसीलदार के रीडर ट्रैप हुए हैं, तो 6,000 की राशि ली गई है। अजमेर एसीबी के एडिशनल एसपी राजेश वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। परिवादी से 2% के रूप में रिश्वत की राशि मांगी गई थी। 6,000 की रिश्वत की राशि लेने की बात अभी हमारे पास सामने आई है। और जो हस्तिमल है वो लगातार लंबे समय से जैतारण तहसील के अंदर रीडर के रूप में काम करता रहा है। और ये जहां तक मेरी जानकारी है 15 साल से ज्यादा का समय हो गया यहाँ पर ये स्थापित है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस मामले में लगातार लंबे समय से यहाँ रहने के पीछे भी मंशा कहीं न कहीं जो बड़े अधिकारी तहसीलदार जो आते हुए हैं और यहाँ पर जो पद स्थापित है, उनके एक सुगम रूप से रिश्वत की राशि सुरक्षित तरीके से पहुंचे। इस रिश्वत की राशि का माया जाल का ये खेल यहाँ पर लंबे समय से चल रहा था। ये तहसीलदार जो अभी है वर्तमान में, इस समय ये रीडर ट्रैप तो हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात भी बताना चाहूंगा कि इनसे पहले एक तहसीलदार थे, मैं अभी नाम याद नहीं आ पा रहा, उन तहसीलदार के समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये 2% का खेल या रिश्वत की राशि का खेल मेरे कार्यकाल में नहीं होना चाहिए था। होना यदि कहीं से पता चल गया तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। निश्चित तौर से उस समय यहाँ पर जिस भारी तादाद में जो रजिस्ट्रियां होती थी, पट्टों का बेचान या कृषि भूमि का बेचान भारी तादाद में होता था सुनिधि, वो यहाँ पर रुक सा गया था और वाजिब काम जो लीगल तरीके के काम थे वो होते थे। और मैंने ये पहली बार देखा उन तहसीलदार के कार्यकाल में कि ऐसे काम जो 30 से 40 वर्षों से राजस्व के मामले अटके पड़े थे, गरीब तबके के लोगों के थे, उनके काम भी हुए। और कई ऐसे बड़े नेता गए रसूखदार लोगों के जो अतिक्रमण थे, उन अतिक्रमणों के उन तहसीलदार के कार्यकाल में हटाया गया सुनिधि। तो ये एक अच्छी बात भी दिखाई देती है। लेकिन ये जो तहसील में रीडर का ट्रैप होना, ये पूरे राजस्थान के राजस्व विभाग पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास जो 1 साल का जो कार्यकाल बचा है, उसके अंदर सुनिधि इनको सोचना चाहिए कि राजस्व विभाग के मामलों में जिस प्रकार से एसीबी के ट्रैप के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या सुचिता की बात जो अशोक गहलोत करते हैं,
गरीब तबके को काम करने की बात करते हैं, क्या वो इस अपने कार्यकाल के अंतिम 1 साल के अंदर इस राजस्व विभाग में कुछ नयापन, नए कलेवर के साथ लेकर आएंगे, ये अब देखना होगा। जी सुनिधि। जी, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद प्रवीण।